सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आज जबकि एक आदमी को देखा था, आज आप अनेकों को देखा है। जीवंत चीज़ ऐसी धीरे धीरे ही चलती है। आज देर भी हुई और काम देर से भी शुरू होता है, लेकिन एक बात जाननी चाहिए कि हर एक चीज़ को योग साधन बनाने से पहले उसका समय आना पड़ता है। कभी भी देर हो जाए तो जिनमें सबूरी होती बैठे रहते हैं लोग, जिनमें नहीं होती चले जाते। वो चाहे आप टाइम से पहले शुरू करिए या बाद में चलिए, बेकारी लोग होते। आज देर भी हुई तो हम देख रहे थे क्या करें, पहुंच नहीं पा रहे। जो भी असुविधा थी उसे देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि जो भी है, जैसी परमात्मा की इच्छा, जब पहुंचना होगा तभी पहुंचेंगे, उससे पहले तो पहुंच नहीं पाएंगे। कोई भी व्याकुलता नहीं। और म्यूज़िक भी जो हुआ, आप लोग सब इस इंतज़ार में थे कि माँ कब बात करेगी, और हम तो खूब मज़ा उठा रहे थे, क्योंकि उससे भी तो कुंडलिनी जागृत हो सकती है। अगर हम बोले चाहे न बोले, कुंडलिनी तो जागृत हो सकती ही है। पर आजकल ऐसा है कि अगर बोलिए नहीं तो लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, और अगर बोलिए तो भी झगड़े करते। बहरहाल जो भी हो, माँ तो ऐसी होती है कि वो सब अपने बच्चों की सारी ही बातें खूब प्यार से देखती है। ये सब चलते ही रहता है, ये सब होना ही है। ऐसा न हो तो आप लोग मानव कैसे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जब मानव हुए हैं तो जो चीज़ आपकी अपनी है, अपनी संपदा है, आपका सब कुछ है, उसे क्यों न पालें। क्यों ऐसी चीज़ों के पीछे में, इन धारणाओं के पीछे में, ये मेंटल प्रोजेक्शंस बना बना करके मनुष्य ने जो बना लिया है अपनी तरफ, चारों तरफ एक किले बना के रखे। मैं कहती हूँ कृष्ण ने जो कहा सो हुआ, राम ने जो कहा सो हुआ। चलिए आज आप सामने मेरे हैं, पूछिए मुझसे और लीजिए इसे, पाइए इसे, फिर बात करेंगे कृष्ण और राम। इसीलिए बुद्ध ने हमेशा कहा कि बाबा पहले तुम लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। भगवान की बात ही नहीं करो, डेटीज की बात नहीं करो, सिर्फ एक ही बात करो कि आत्म साक्षात्कार हो जाए। क्योंकि उससे पहले बोलना तो ऐसा ही हुआ कि आँख के बगैर ही आप इतना सुंदर ही सभागृह उसके बारे में बताएं, जिसको दिखाई ही नहीं देता, उससे झगड़ा करने से फायदा क्या। इसीलिए उनको लोग कहते हैं कि वो अनिश्वरवादी थे। या जैनियों में भी ये विश्वास है कि उनके यहाँ भी अनिश्वरवाद है। सो बात थी। आप तो जानते हैं कि महावीर जी और बुद्ध बिल्कुल समकालीन थे, और दोनों ने यही सोचा कि मनुष्य जो खो गया है इन सब बेकार की चीज़ों में, इसमें निकालने का एक ही तरीका है कि सिर्फ आप निराकार की बात करो, और उसमें भी सिर्फ आत्मा ही की बात पे लो। यही बात मोहम्मद साहब की हुई है कि उन्होंने सिर्फ निराकार की बात करी, पर बात ही रहेगी हर जगह। ये तो दिखाई देता है, इसका प्रत्यक्ष होना चाहिए और साक्षात होना चाहिए। और अगर आपके अंदर वो साक्षात हो जाए तो आपके हो भाग्य, और हमारे तो है ही। आप सबको परमात्मा सुबुद्धि दे। कुंडलिनी का जागरण ये सहज है, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है। स माने आपके साथ और ज माने पैदा हुआ। ये योग का अधिकार हर एक मनुष्य मात्र को है, और हर एक इसके लिए पात्र भी हो सकता है। ये मैं नहीं कहूँगी कि किसी की योग्यता नहीं है, किंतु जो बोझे हमने अपने सर में लाद लिए हैं, वो अगर कुंडलिनी भस्म कर दे या उनको हटा दे तो कार्य जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए सहायक होने के लिए मैं आपसे ये विनती करूँगी कि आप सबसे पहले ये सोचें कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप परमात्मा के मंदिर हैं। मानव परमात्मा ने बहुत संजोकर प्रेम से बनाया हुआ है, और हर समय कहना कि मैं पतित हूँ और मैं दोषी हूँ, ये बात ठीक नहीं। माँ के दृष्टि में तो बहुत ही दुखदाई बात होती है अगर बच्चा आके माँ के सामने सर पीट पीट कर कहे कि मैं बड़ा दोषी हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ।
सो तो माँ सहन नहीं कर सकती। यही आपकी कुंडलिनी का हाल है कि वो इस बात को नहीं मानती कि आप दोषी हैं, क्योंकि वो सोचती है कि परमात्मा की क्षमा शक्ति इतनी जोरदार है कि कोई सा भी दोष आप में लग नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम आपको अपने को ही क्षमा कर देना है। पूरी तरह से अपने को क्षमा कर दीजिए। पूर्णतया अपने को क्षमा करें और ये जानें कि आप परमात्मा के मंदिर हैं। कोई सा भी दोष आपके अंदर नहीं है। किसी भी तरह का दोष आप अपने ऊपर मत उठाइए। हमारे भाषण में भी हो सकता है कोई ऐसी बात हो गई हो जिससे आप में धारणा हो गई कि आपने दोष किया या गलत काम किया है, तो कृपया हमारा भाषण भी आप भूल जाइए तो अच्छा रहेगा। सिर्फ ये जानिए कि आप में कोई भी दोष नहीं है। आप परमात्मा के बनाए हुए अत्यंत सुंदर मंदिर हैं। बस इसमें एक दीप मात्र जलाना है। सबसे पहली बात, हिंदुस्तानियों में ये विशेषता है कि बहुत ज़्यादा अपने को नीचे गिरा हुआ समझते हैं और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि माँ हम इस योग्य कैसे कि कुंडलिनी जागृत होगी। अब भाई ये हमें तय करने दीजिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं अपने लिए? आप अपने को क्यों दूषण दे रहे हैं? तो सबको प्रसन्न चित्त होकर बैठना चाहिए। परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं तो इतना सीरियस होने की कौन सी बात है? प्रसन्न चित्त होकर के, प्रफुल्लित होकर के बैठना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी जो है वो आह्लाददायिनी शक्ति है। बहुत आह्लाद पहले आता है। इसलिए अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रख के आप, अब ये छोटा सा मार्ग है, बहुत ही छोटा सा है, जो कि त्रिकोणाकार अस्थि से ब्रह्मरंध्र तक कुछ थोड़े से ही अंतर पे आपको परमात्मा का साम्राज्य मिल सकता है। इसलिए कोई भी प्रयत्न करना नहीं, कोई सी भी दुविधा में जाना नहीं, आराम से बैठिए। कोई भी तरह का अपने ऊपर आरोपण करना नहीं। दूसरी बात कि किसी भी तरह से कोई चीज़ अगर कस रही हो उसे आप ढीली कर लें। आराम का मतलब ये नहीं कि आप ढीले होकर बैठें, लेकिन अपने को सीधा कर लें, गर्दन सीधी कर लें और दोनों पांव ज़मीन पर ऐसे रखें कि वो समांतर रहे। इस तरह से वो समांतर रहे। ये न हो कि एक के ऊपर एक चढ़ जाए, लेकिन इसका ख्याल रखें कि दोनों पांव समांतर हो। अब जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि आप अपने को किसी प्रकार भी दूषित न समझें और दोषी न समझें। दूसरी बात है कि आपको ही मैं आपकी कुंडलिनी जगाने की क्रिया बताती हूँ। असल में ये तो है अक्रिया, पर अपने चक्र कौन से हैं उसका थोड़ा सा ज्ञान इससे हो जाएगा। इसलिए बेहतर है मैं आपको ही बता दूँ। ये जो हाथ है ये आपकी इच्छा शक्ति है। लेफ्ट हैंड इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि हिंदी में भी कभी इसे कोई दाएं कहता कोई बाएं कहता, तो ये जो लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड को आप अपने इच्छा शक्ति को मेरी ओर ऐसे रखें, जिसका अर्थ ये होगा कि आपकी इच्छा है कि आप आत्मा को पाना चाहते हैं। आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए। और ये आपका जो हैंड है, राइट हैंड, इससे ही, क्योंकि ये कार्य शक्ति है, क्रिया शक्ति है, इसी से आपकी कुंडलिनी के चढ़ने पर या उसको जागृत करने में जो सहायता लेनी है वो ली जाएगी। बहुत आसान चीज़ है, लेकिन आप लोग अपने पे विश्वास रखते हुए इस कार्य को करें। तो पहले तो मैं कहूँगी कि हाथ अपने हृदय पे रखें, यहाँ आत्मा का स्थान है। पेट के ऊपरी हिस्से में रखें जो कि गुरु तत्व है। सब काम हम लेफ्ट साइड में करेंगे, सब काम लेफ्ट साइड में करेंगे।
तो लेफ्ट साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, फिर निचले हिस्से में रखें, फिर ऊपरी हिस्से में रखें, फिर से हृदय पे रखें, फिर गर्दन में यहाँ पर, ये विशुद्धि चक्र श्री कृष्ण का है, लेफ्ट साइड में इस तरह से गर्दन मोड़ के रख लें। उसके बाद ये हाथ माथे पर इस तरह से, इसे कपाल कहा जाए, इस तरह से रखना और दोनों तरफ से दबाना है। यह हाथ फिर पीछे ले जा करके सर फेंक के और आज्ञा चक्र की पिछली खिड़की पर रखना है। फिर अपना हाथ ऐसे तान कर इसका तलवा जो है ये बराबर तालू पर दबा करके रखना और उसे 7 बार घुमाना है। सब लोग ये कार्य करें, लेकिन इसके बाद अब हम लोग सब आंख बंद कर लेंगे। आंख नहीं खोलना, इसमें मेस्मरिज्म नहीं है, ये अंतर योग है। इसलिए क्योंकि चित्त अंदर खिंचता है, अच्छा है कि हम आंख बंद कर लें। अगर आंख बंद नहीं रहेगी तो चित्त जो है वो बाहर की ओर खींचेगा। इस वजह से आंख बंद कर लें। कोई भी मंत्र नहीं कहना है, कोई भी हाव भाव नहीं कहने हैं, किसी भी बाह्य चीज़ों को नहीं करना है। ये अंदर अपने आप घटित होने वाली चीज़ है, उसे अपने आप सहज में ही घटित होने दीजिए। किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। कुंडलिनी के जागरण होने पर आपको पता चलेगा कि आपके तालु भाग से ही ठंडी ठंडी हवा निकल रही, सलीलम सलीलम जो वर्ण किया हुआ है। और उसके बाद आपके हाथ में भी चारों तरफ ये जो परमात्मा की शक्ति है वो भी महसूस होने लग जाए। किसी किसी को हाथ में जल्दी होती है, किसी को सर में होती है। जो भी बात है, कुछ न कुछ चक्रों का दोष होता है, उसको साफ करना होगा। तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखें। और एक महान परम सत्य है कि आप स्वयं आत्मा हैं। शरीर, बुद्धि, अहंकार आदि चीज़ आप नहीं, आत्मा है। वो आत्मा मात्र होना है। अब इस हाथ को आप यहाँ रखें हृदय पे, ये हाथ मेरी ओर करें और दोनों पैर समांतर पैरेलल रखें जमीन पर। अब कृपया आंख बंद कर लें और आंख न खोलें, कोई भी आंख न खोलें। हृदय पे हाथ रख के आपको एक सवाल मुझसे पूछना है, जो कि मूलभूत प्रश्न है। जैसे कंप्यूटर से पूछा जाता है, ऐसा ये मूलभूत प्रश्न है जो पूछिए। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार ये सवाल पूछे, मन में पूछे सवाल। अब ये हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें। राइट हैंड को पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखिए। यहाँ पर गुरु तत्व का चक्र है, माने गुरुओं ने जो हमें प्रदान किया है वो तत्व यहाँ पे स्थित है। अगर आप आत्मा हैं तो आप ही आपके गुरु हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हाथ रख के या उंगलियों से दबाकर दूसरा प्रश्न आप मुझसे 3 बार करें। श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? पूर्ण विश्वास के साथ। इसमें कोई भी सद्गुरुओं की अवहेलना नहीं हो रही है। श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? आंख नहीं खोलिएगा कृपया, और सब लोग करें, कोई छूट न जाए। अब
अपने राइट हैंड को पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में आप दबा कर रखें। ये शुद्ध विद्या का स्थान है। शुद्ध विद्या माने परमात्मा की जो विद्या है, जिसे हम जान सकते हैं। इस जगह हाथ रख के आपको मुझसे कहना होगा, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसलिए आपको कहना होगा कि माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, श्री माता जी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। क्योंकि इसकी जबरदस्ती नहीं हो सकती। ये 6 मर्तबा कहिए, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। अब कुंडलिनी का जागरण शुरू होता है। अब आप अपना राइट हैंड उठाकर लेफ्ट साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में रखें। यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। कारण आपके आत्मविश्वास का के ही फलस्वरूप आपका स्वाधिष्ठान चक्र खुलेगा और उसमें कुंडलिनी बढ़ सकती है। इसलिए कृपया कहें कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। यह आपको 10 बार कहना होगा, क्योंकि हमारे अंदर गुरु के तत्व 10 हैं, धर्म के तत्व 10 हैं और इसीलिए गुरुत्व के भी तत्व 10 हैं। अच्छा, अब इस राइट हैंड को उठा करके अपने हृदय पे रखें, अपने हार्ट पे रखें और कहें पूर्ण आत्मविश्वास से, जो कि परम सत्य है, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। 12 मर्तबा कही, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। बारह मर्तबा कही।
अब इस राइट हैंड को उठा करके गर्दन और आपका कंधा, इसके बीच में जो त्रिकोण होता है उस पे रखें। ज़रा हाथ पीछे की ओर ले जाएं, सामने से, पीछे से नहीं, सामने से आड़ा कर, और गर्दन को अपनी राइट साइड में मोड़ लें, राइट साइड। ये चक्र फिर विशुद्धि का है, विशुद्धि का चक्र है। इस विशुद्धि चक्र में अगर आप अपने को दोषी समझते हैं तो बड़ी भारी अड़चन आ जाती है। इसलिए यहाँ पर आपको कहना होगा 16 मर्तबा, क्योंकि श्री कृष्ण का चक्र है, 16 मर्तबा आपको कहना होगा, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। परमात्मा दया और करुणा के सागर है, लेकिन उससे भी बढ़कर, उससे भी गहन में क्षमा के सागर है। उनकी क्षमा की शक्ति इतनी सुंदर है और इतनी तेजस्वी है कि आप कोई सा भी ऐसा दोष नहीं कर सकते हैं कि जो वो अपनी शक्ति के द्वारा नष्ट न कर दें। इसलिए कृपया अपने को क्षमा करते हुए कहें। अगर आप अब भी सोचते हैं आप बड़े दोषी हैं तो आप अपने को सजा दे लीजिए। आप चाहें तो 108 मर्तबा कहिए कि मैं दोषी नहीं हूँ, दोषी नहीं हूँ, दोषी नहीं हूँ। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि प्रसन्न चित्त हुई, प्रसन्न चित्त होकर के ही परमात्मा के दरबार में जाना चाहिए। अब इस राइट हैंड को उठा करके अपने कपाल पे आड़ा पकड़े। और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे कि सर दर्द होते वक्त हम दबाते हैं। यह आज्ञा चक्र की बाहर की खिड़की है। इस चक्र पे हमें एक चीज़ कहनी होगी, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। हृदय से कहें। कितने बार का सवाल है। कपाल पे, सर पे नहीं, कपाल पर रखें। कपाल माने सामने जो फोरहेड होता है उस पर, फोरहेड पर रखें और उसे दबाएं। हृदय से कहें, हृदय से कहें। बहुत से कहते हैं कि बहुत कठिन है, लेकिन न क्षमा करना कठिन है और नहीं करना कठिन है, दोनों ही मिथ्या चीज़ है। किंतु अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप किसी के हाथों खेलते हैं। इसलिए पूर्ण हृदय से एक बार कह डालें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। एकदम पूरे मन से कह दीजिए। इसके पश्चात अपना हाथ सर के पीछे की ओर ले जा करके जोर से दबाइए और सर को पीछे फेंकें, उस पर झेल लें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और इस जगह अपने समाधान के लिए चाहिए तो एक बार परमात्मा से कह दें कि मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, बस। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने दोष निकालने लगें और उसकी सब बड़ी भारी लिस्ट परमात्मा के सामने रखें। सिर्फ इतना ही कहना है और वो आपको क्षमा कर देते। अब जो है अपना हाथ पूरी तरह से तान करके और अपने तालू पर रखें बराबर बीचों बीच, और इसको ज़ोर ज़ोर से घुमाना नहीं है, धीरे धीरे धीमे धीमे घुमाना है। दबा के धीमे धीमे 7 बार आप घुमाइए।
अब अपना हाथ धीरे से नीचे ले लीजिए और धीरे धीरे आँख खोलिए, हमारे ओर देखिए और विचार न करें, विचार से परे है सब, विचार न करें। अब अपना राइट हैंड हमारी ओर ऐसा करें ज़रा ऊपर को, और लेफ्ट हैंड से कोई समझ लीजिए 3 इंच 4 इंच पर इस तरह से देखें कि यहाँ कोई ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही है। राइट हैंड हमारी ओर करें, सर की ओर यहाँ चित्त रखें, तालू पर चित्त रख के देखें, आँख खोल लें। अब इस हाथ को मेरी ओर करें, अब इस हाथ से देखिए कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही। अब ये ना सोचें कि एयर कंडीशनर है कोई चीज़, आपके सर में एयर कंडीशनर तो नहीं है ना, उसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। फिर ये हाथ करें, अब दोनों हाथ आकाश की ओर करके सर पीछे फेंक कर एक सवाल पूछें कि माँ, क्या यही ब्रह्म शक्ति है, यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है, यही क्या वो शक्ति है जिसे कि रूह कहा जाता है? अब हाथ नीचे कर लीजिए, अब दोनों हाथ हमारे ओर करें, देखिए हाथ में कुछ ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जिन लोगों के तालू से या हाथ में ठंडी ठंडी हवा लगी हो वो दोनों हाथ ऊपर करें। सारा कलकत्ता ही पार हो गया। यही तो है पार उतर गए संत जनारे।